दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए द सुसाइड स्क्वाड मूवी लेकर आया हूँ। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि अमेंडा नाम की एक ऑफिसर एक खतरनाक मिशन में जाने के लिए सुपर विलन्स की एक टीम बना रही होती है। वो उनके सर पर बॉम्ब लगा देती है ताकि जब वो उसका ऑर्डर ना माने तो वो उन्हें मार सके। उन्हें मिशन पर जाने के लिए एक आइलैंड तक हेलीकॉप्टर में जाकर वहाँ पानी में कूदना होता है। वहाँ पहुँचकर जैसे ही वो लोग पानी में कूदते हैं तो टीम का एक मेंबर जो बिल्कुल बिल्ली के जैसा होता है वो डूबने लगता है। तब उसे एक सफ़ेद बालों वाला आदमी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किनारे तक लाते तक वो मर जाती है। वो उसे नहीं बचा पाता। आइलैंड पर पहुंचकर टीम का एक मेंबर जिसका नाम ब्लैक गार्ड होता है वो आगे बढ़ने लगता है। तभी आर्मी वाले वहां आते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं। ब्लैक गार्ड वहीं मर जाता है। उन्हें चारों तरफ से आर्मी घेर लेती है। एक एक करके टीम के सभी मेंबर मरने लगते हैं। सफ़ेद बालों वाला आदमी डर कर भागने लगता है। तब अमेंडा उसे वार्निंग देती है कि वहीं रुको, भागो मत। उसकी बात नहीं मानता। अमेंडा उसके सिर पर लगे बॉम्ब को ऑन कर देती है और वो वहीं मर जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है और फ्लैशबैक में हमें 3 दिन पहले की बात दिखाई जाती है। अमेंडा ने इस टीम के अलावा एक और टीम बनाई होती है। इस टीम में ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, फ्लो, किंग शार्क और पोल्का डॉट्स होते हैं। ब्लड स्पॉट टीम को लीड कर रहा होता है। अमेंडा उन्हें बताती है कि इस टापू पर एक तानाशाह गैर कानूनी प्रयोग कर रहा है जो हमारी कंट्री के लिए डेंजरस है। तुम्हें वहां जाकर ये सब रोकना है। उसके बाद दिखाते हैं कि टीम टापू में पहुंच गई है और उधर पहली टीम में हार्ले और फ्लैग के अलावा सभी लोग मर गए हैं। रात में सब सो रहे होते हैं। तभी अचानक ब्लड स्पॉट की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि किंग शार्क फ्लो को खाने वाला है। वो तुरंत उस पर हमला करता है। उसके बाद वो फ्लो को बताता है तो वो गुस्से में बहुत है। जिस फ्लो के पास एक टॉर्च जैसी कोई चीज होती है जिससे वो चूहों को कंट्रोल कर सकती है। बहुत सारे चूहे वहाँ बुला लेते हैं, लेकिन किंग शार्क से ज्यादा उन चूहों को देखकर ब्लड स्पॉट डर जाता है। उसके बाद फ्लो किंग शार्क से दोस्ती कर लेती है ताकि वो उसे दोबारा खाने की कोशिश ना करे। सुबह अमेंडा टीम को बताती है कि फ्लैग जिंदा है, उसे दुश्मनों ने पकड़ रखा है। तब टीम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। एक कैंप के पास पहुंचते ही वो लोग दुश्मनों को मारने लगते हैं। किंग शार्क एक आदमी को उठाकर सीधा निकल जाता है। उन्हें एक कमरे से फ्लैग की आवाज सुनाई देती है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये दुश्मन नहीं दोस्त हैं। इन्होंने ही फ्लैग की जान बचाई है। वो बागियों का एक ग्रुप होता है जो वहाँ के तानाशाह जनरल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। जब उनके लीडर को पता चलता है कि टीम ने उसके पूरे लोगों को मार दिया है तो उन पर बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन जब वो इनके मिशन के बारे में सुनती है तो वो भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि थिंकर नाम का आदमी होता है जो यहाँ के जनरल के कहने पर एक एलियन स्टारफिश स्टारों के ऊपर प्रयोग कर रहा होता है। आर्मी वाले हार्ले को पकड़कर जनरल के पास ले जाते हैं। जनरल हार्ले से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हार्ले थोड़ी देर सोचती है, फिर जनरल को गोली मार देती है। जनरल के मरने पर दूसरा आदमी जनरल की जगह ले लेता है। टीम चलते हुए थक गई होती है। तब पोल्का डॉट्स बताता है कि उसकी माँ ने उसके अंदर एक वायरस डाल दिया है, इसलिए उसे दिन में 2 बार इन डॉट्स को बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो वो लोग इसे ही खा जाएंगे। और वो कहता है कि अपनी माँ से नफरत करता है, इसी के कारण वो उसे हर जगह दिखाई देती है। अमेंडा उन्हें बताती है कि प्रयोग वाली जगह के अंदर जाने के लिए उन्हें थिंकर को पकड़ना होगा और थिंकर उन्हें क्लब में मिलेगा। सब लोग बस में बैठकर क्लब की तरफ जाते हुए एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। फ्लो ब्लड स्पॉट से पूछती है कि वो चूहों से इतना डरता क्यों है। तब वो बताता है कि एक बार उसके डैड ने उसे सजा देने के लिए चूहों से भरे एक बॉक्स में बंद कर दिया था, इसलिए वो चूहों से इतना डरता है। यूं ही बात करते हुए वो लोग क्लब पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही थिंकर को पकड़ते हैं आर्मी सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं। तब ब्लड स्पॉट फ्लो और पोल्का डॉट्स को कहता है कि इसे पीछे के रास्ते से ले जाओ, हम बाहर मिलेंगे। फ्लो के बाहर जाते आर्मी वाले लोग आधी टीम को पकड़ लेती है। वो उन्हें गाड़ी में कहीं ले जा रहे होते हैं, लेकिन टीम सबको मार देती है। फ्लैग उनको कहता है कि हार्ले इनके कब्जे में है, हमें उसे बचाना होगा। यहाँ दिखाते हैं कि हार्ले के हाथ बांधकर उसके लटकाया गया होता है। जनरल और उसका एक आदमी उसे टॉर्चर कर रहा होता है। हार्ले उस आदमी को मार देती है और वो घर के अंदर जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबको मारकर जा रही होती है और उसकी नज़र फ्लैग पर पड़ती है जो उसे ही बचाने वहाँ आया होता है। हार्ले को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब पूरी टीम उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ती है जहाँ प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही वे लोग बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद वो लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर उसके सभी दरवाजों को लॉक कर देते हैं और चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं ताकि जब आर्मी वाले अंदर आए तो लोग बॉम्ब को ब्लास्ट कर सके। आधी टीम थिंकर के साथ प्रयोग वाली जगह पर जाती है। वहां पहुंचकर थिंकर उन्हें बताता है कि ये सभी खतरनाक प्रयोग तुम्हारे देश के कहने पर ही हो रहे हैं, उनका नाम बदनाम ना हो इसलिए वो लोग सभी गैर कानूनी प्रयोग यहाँ करते हैं। वहाँ और एक गैर कानूनी प्रयोगों को देखकर फ्लो और फ्लैग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ लोग देखते हैं कि लोगों पर कितने जुर्म किए जा रहे होते हैं। एक प्रयोग के लिए कितने सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया होता है। ये सब देखकर फ्लैग फैसला करता है कि वो सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा।
लेकिन पीस मेकर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जोर का धमाका होता है, जिससे वो डिस्क जिसमें सारे सबूत होते हैं फ्लैग के हाथ से छूट जाता है। उसे हासिल करने के लिए पीस मेकर और फ्लैग लड़ने लगते हैं और पीस मेकर लास्ट में फ्लैग को मार देता है। फ्लो डिस्क को लेकर भागने लगती है, पीस मेकर उसके पीछे भागता है। वो फ्लो को मारने ही वाला होता है कि ब्लड स्पॉट वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। बिल्डिंग में धमाके के कारण एलियन स्टारफिश बिल्डिंग से बाहर निकलने लगती है, जिससे पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। स्टारो के बाहर निकलते ही आर्मी उस पर गोलियां चलाने लगती है। इसके जवाब में स्टारो छोटे छोटे स्टारफिश छोड़ता है, जो सबके चेहरों पर चिपककर उन्हें मारने लगती है और लोग उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। टीम कैसे भी करके वहां बच जाती है। इधर बागी हमला करके शहर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। छोटे छोटे स्टारफिशेस के सबके चेहरे में चिपकने से वो स्टारो को फॉलो करने लगते हैं और शहर को तबाह करने लगते हैं, जो कि टीम का काम यहाँ पूरा हो गया होता है। अमांडा उन्हें वापस आने कहती है, लेकिन टीम जब देखती है कि स्टारो पूरे शहर के लोगों को मार कर तबाही फैला रहा है, वो सब शहर को बचाने का फैसला करते हैं। इस पर अमेंडा उन्हें कहती है कि वापस आ जाओ, नहीं तो तुम सबके सिर पर लगे एक बॉम्ब से तुम्हें मार डालूंगी। वो बॉम्ब को ऑन करने ही वाली होती है कि उसे पीछे से कोई जोर से मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब टीम स्टारो को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। उसके सामने आते ही ब्लड स्पॉट एक बड़ी गन से उस पर हमला करता है। तब स्टारो उन्हें भी मारने की कोशिश करता है। वो सब स्टारो से लड़ रहे होते हैं। लड़ते हुए स्टारो पोल्का डॉट्स को मार देता है और वो धीरे धीरे पूरी टीम को हराने लगता है और कहता है कि ये शहर मेरा है। ये सुनकर फ्लो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपनी टॉर्च जैसी चीज बाहर निकालती है और कहती है कि ये शहर न तुम्हारा है न हमारा है, ये शहर इन सब का है। और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे चूहे आ जाते हैं, जो आकर स्टारो के ऊपर चढ़ने लगते हैं और उसे कुतरने लगते हैं। इतने सारे चूहों को एक साथ देखकर ब्लड स्पॉट बहुत डर जाता है। वो फ्लो के पास ही वहीं बैठ जाता है। शहर के सारे चूहे वहाँ पहुंचकर स्टारो पर चढ़कर उसे कुतरने लगते हैं। इधर हार्ले अपना भाला लेकर सीधे स्टारो के आंख पर हमला कर देती है और 7 चूहे भी स्टारो के आंख को कुतरने लगते हैं। इतने सारे चूहों को कुतरने से स्टारो अधमरा सा हो जाता है और एंड में मरते हुए वो कहता है कि मैं तो स्पेस में तारों को निहारते हुए यूं ही घूम रहा था, तुम ही लोग मुझे पकड़कर यहाँ लाए। इतना कहते ही वो मर जाता है। इसके बाद टीम अमेंडा को कहती है कि अगर उसने बॉम्ब से हमें मारने की कोशिश की तो वो डिस्क की सभी फाइल्स को इंटरनेट में डाल देगा। तब अमेंडा डर कर कहती है कि ऐसा मत करना और वो उन्हें वापस लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजती है। मूवी के एंड में वो सब हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस जा रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप सुपर हीरो मूवीज़ के फ़ैन हैं तो ये मूवी आपके लिए है। ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।